रवि एक छोटे से शहर का लड़का था। पिता की मौत के बाद अब घर की जिम्मेदारी उस पर आ चुकी थी। अक्सर उसकी माँ बीमार रहती। उसके घर में पैसों की तंगी अक्सर बनी रहती। उसने कई सालों तक अलग अलग शहरों में परीक्षाएं दी, किराए के कमरे में रहा। रवि की जेब कभी कभी इतनी खाली हो जाती थी कि खाना छोड़ना पड़ता था। 3 साल की लगातार मेहनत के बाद उसे सरकारी नौकरी मिली। पोस्टिंग शहर से काफी दूर थी। जॉइनिंग लेटर हाथ में आते ही उसने अपनी माँ के पैर छुए। उस दिन पहली बार वो खुलकर मुस्कुराया। उसे जिस जगह रिपोर्ट करना था, वहाँ के नज़दीकी रेलवे स्टेशन का नाम लापता जंक्शन था। रवि अपने घर से शाम की ट्रेन से निकलता है। समय लगभग 5:30 हो चुका था। जैसे ही ट्रेन खुली, वो नीचे उतरा। उसने देखा पूरा स्टेशन लगभग खाली पड़ा था। कोई भीड़ नहीं, कोई कूली नहीं, कोई चाय वाला नहीं। स्टेशन की लाइट में भी एक अजीब सा अंधेरापन छाया हुआ था। प्लेटफॉर्म पर धूल जमी थी। वहाँ खामोशी इतनी फैली थी कि घड़ी की टिक टिक की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रवि ने चारों तरफ देखा, एक भी मुसाफिर नजर नहीं आया। उसने सोचा, शायद ट्रेन लेट थी, इसलिए लोग जा चुके होंगे। वो बाहर की तरफ बढ़ा। स्टेशन के बाहर कोई ऑटो नहीं था, कोई टैक्सी नहीं थी। सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी। रवि को बेचैनी होने लगी। सड़क के किनारे कुछ देर खड़ा रहा। लगभग 10 मिनट के बाद उसे दूर से लकड़ी के पहियों की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे एक बैलगाड़ी उसके सामने आई। रवि ने हाथ हिलाया। भैया, जरा रुकिए। आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कुछ सेकंड चुप रहा। कहाँ जाना है? स्टेशन से बाहर जाना है, कोई साधन नहीं मिल रहा। बैठ जाइए। रवि ने राहत की सांस ली। बैलगाड़ी चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद आदमी ने फिर पूछा, कहाँ जाना है बाबू? रेलवे स्टेशन के पास ही एक सरकारी क्वार्टर है, वहीं। ये सुनते ही बैलगाड़ी वाले ने अचानक लगाम खींच दी। नहीं, वहाँ नहीं। क्यों? क्या हुआ? बस थोड़ी दूर छोड़ देंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। पर क्यों? आदमी ने उसकी तरफ देखा। कुछ देर वहां चुप्पी फैली रही। फिर आदमी बोला, वो जगह ठीक नहीं है बाबू। रवि को बैलगाड़ी वाले की बातें अजीब लग रही थी, लेकिन उसने ज्यादा बहस नहीं की। रात होने लगी थी। करीब 15 मिनट के बाद बैलगाड़ी एक सुनसान मोड़ पर रुकी। यहीं उतर जाइए। यहीं? इससे आगे हम नहीं जाऊंगा। रवि ने चारों तरफ देखा। आसपास कुछ भी नहीं था। जैसे ही वो नीचे उतरा, बैलगाड़ी वाले ने बिना पीछे देखे तेजी से अपनी गाड़ी आगे भगाई। अब रवि वहां अकेला पड़ चुका था। सड़क संकड़ी थी। दोनों तरफ झाड़ियां फैली थी। वहां हल्की हल्की हवा चल रही थी। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। वो पैदल चलने लगा। कुछ देर बाद उसे रेलवे स्टेशन का पिछला हिस्सा दिखा। वो एक अलग प्लेटफॉर्म था। एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, जिसमें धुंधले अक्षरों में लिखा था प्लेटफॉर्म नंबर 13। वो अंदर गया। ये प्लेटफॉर्म बाकी स्टेशन से अलग लग रहा था। यहाँ लाइट और भी ज़्यादा धुंधली थी। दीवारों पे नमी के निशान थे। फर्श गीला पड़ा हुआ था। अचानक उसे लगा जैसे उसके पीछे से कोई गुजरा। उसे पायल की आवाज सुनाई दी। रवि रुक गया। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि अभी भी सोच में डूबा हुआ था। फिर अचानक एक बार फिर आवाज आई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। अचानक उसकी नजर जमीन पे पड़ी। प्लेटफॉर्म के किनारे एक आदमी का शरीर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें
खुली हुई थी। शरीर अजीब और काला पड़ चुका था, मानो जैसे उसकी लाश कितने जन्मों से वहीं सड़ रही हो। वहां मक्खियां भिनभिना रही थी। रवि के पैर वहीं जम गए। अगले ही पल वो पीछे हटा और एक लगातार भागने लगा। भागते समय उसने महसूस किया कि प्लेटफॉर्म पे कोई और भी है। उसके ठीक पीछे किसी और के कदमों के निशान थे। वो टिकट काउंटर की तरफ भागा। काउंटर अभी भी खुला था। अंदर एक आदमी बैठा था। टिकट ले लो भाई। उसने बिना ऊपर देखे बोला। यहाँ यहाँ कोई लाश पड़ी है। कौन सी लाश? प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर। आदमी ने बिना किसी प्रतिक्रिया के टिकट काट दी। टिकट देते हुए आदमी ने कहा, यहाँ ज्यादा देर मत रुकिए। रवि ने टिकट लिया और वहां से बाहर निकल आया। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। अचानक उसने पटरी की तरफ देखा। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े पहने हुए। उसके बाल खुले थे। देखते ही देखते वो पटरी पे बहुत तेजी से दौड़ने लगी। उसकी चाल सामान्य नहीं लग रही थी। वो बिना रुके भागती चली गई। ये दृश्य देख के रवि की आंखें फटने लगी और देखते ही देखते वो औरत अचानक गायब हो गई। उसी पल रवि को अपने पीठ पर तेज जलन महसूस हुआ, जैसे किसी ने नाखून से खरोच दिया हो। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन रवि की आवाज उसके गले में ही अटक गई। उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। अचानक सब शांत हो गया और रवि वहीं गिर पड़ा। अगली सुबह रवि की आंख खुली। वो चौंक कर उठा। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। सीना भारी लग रहा था। वो जिस जगह लेटा था वो एक छोटा सा सरकारी क्वार्टर था। ये वही जगह थी जहां उसे ज्वाइनिंग के बाद रहना था। रवि कुछ सेकंड तक बस चारों तरफ देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो यहाँ कैसे पहुंचा। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया, करीब 40 साल का, सरकारी यूनिफॉर्म पहने हुए, हाथों में चाय का कप उठाए। आप तो उठ गए। मैं रमेश, यहीं काम करता हूँ। नाम क्या है आपका? रवि। कल रात आपको यहीं लाया गया था। आप बेहोश पड़े थे स्टेशन के पास। कल रात में कुछ याद है आपको? रवि ने धीरे धीरे सब बताया। सुनसान स्टेशन, बैलगाड़ी, प्लेटफॉर्म नंबर 13, फाइल की आवाज, कटा हुआ गला, सफेद साड़ी वाली औरत, सब कुछ। शायद आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। सपना? मेरे शरीर पर खरोच थी। अब तो नहीं है ना? ये जगह नहीं है। दिमाग थक जाता है, अकेलापन होता है। कई लोग ऐसा महसूस करते हैं। आज आपकी ज्वाइनिंग है, देर मत कीजिए। रवि का पूरा दिन किसी तरह निकल गया। ऑफिस के लोगों से मिला। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक बात उसे बहुत ही असामान्य लगी। स्टेशन ज्यादातर खाली ही पड़ा रहता। ट्रेन आती, कुछ लोग उतरते भी, लेकिन बिना किसी बातचीत के सीधे बाहर निकल जाते। कोई वहां नहीं रुकता था, कोई इधर उधर नहीं देखता। शाम होते ही स्टेशन फिर से पूरा सुनसान हो गया। रवि को ये बात बहुत ही अजीब लग रही थी। रात को रवि अपने क्वार्टर में बैठा हुआ था। करीब 9 बजे उसने फिर वही आवाज सुनी। उसका शरीर शक्त हो गया। आवाज बाहर से आ रही थी। वो बिस्तर पे बैठा रहा। कुछ देर बाद आवाज खुद ही बंद हो गई। रवि ने राहत की सांस ली। अगले दिन वो रमेश के पास पहुंचा। भाई सच सच बताओ, यहाँ क्या हो रहा है? रमेश कुछ देर सोच में डूब गया, फिर बोला। तुमने रात को कोई आवाज सुनी क्या? रमेश ने इधर उधर देखा और फिर दरवाजा बंद कर लिया। ये बात बाहर मत बताना। कई साल पहले इस स्टेशन पर एक औरत रोज आती थी।
वो हर शाम प्लेटफॉर्म 13 पर खड़ी रहती थी। उसका पति रेलवे में काम करता था। एक रात उस आदमी की यहीं हत्या कर दी गई, गला काट दिया गया और उसी रात से पागल हो गई। वो हर रात पटरी पर दौड़ती थी। एक दिन ट्रेन आ गई, उसके बाद उसकी लाश तक नहीं मिली। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आवाज़ आती है, कभी रोते हुए तो कभी चलते हुए। जो भी उसे देख ले वो उसकी जान लेने की कोशिश करती है। तो कभी भी शाम के बाद अकेले कमरे से मत निकलना। कमरे में सन्नाटा छा गया। रवि समझ चुका था कि ये कहानी अब खत्म नहीं होने वाली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।